चीन से फैले कोरोना इन्फेक्शन के कारण पूरी दुनिया आज परेशान है, लेकिन चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अलग ही गेम खेल रहा है। लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने इन दोनों इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। हाल के दिनों में यहाँ 2 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हो चुकी है। कुछ दिनों से चीनी आर्मी के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स लद्दाख में दिखाई दे रहे हैं, तो इसके जवाब में भारत ने यहाँ सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह की घटना पेंगोंग झील के पास अगस्त 2017 में हुई थी। उसके बाद ये पहली घटना है जिसमें दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में सब कुछ, और साथ में जानेंगे कि क्यों चाइना इस समय इतना एग्रेसिव हो गया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कई स्थानों पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं, जिससे कई बार हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। भारत और चाइना के बीच 23 डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव एरिया हैं, जहां आए दिन दोनों देशों के सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग और फेस ऑफ के समय एग्रेशन दिखता है। हमेशा की तरह इस बार भी चाइना ने फिर से शुरुआत की है, और कैसे की है मैं आपको बताता हूँ। ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया, और ये है भारत और चाइना के बीच की LAC। चाइना इसे LAC मानता है और भारत इसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मानता है, क्योंकि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, जिसे 1962 की जंग में चाइना ने कब्जा कर लिया था। 1962 की जंग से पहले चाइना इतने इलाके को अपना हिस्सा मानता था, पर जब 1962 की जंग हुई तो चाइना ने भारत के यहाँ तक के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ तक अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। अभी के विवाद की बात करें तो चाइनीज फोर्सेस इस बार चाइना द्वारा बनाई गई LAC के भी आगे आ गई है और भारत के इलाके को अपना बता रही है और वही पुराना ड्रामा कर रही है। इसके जवाब में भारत की फोर्सेस भी अब एग्रेशन दिखा रही है। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद एक तरफ चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या सीमा के पास तैनात कर दी है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सामने चीन शांति दूत बनकर तनाव को स्थिर बता रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य है। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दे को हल करने के लिए तरीके मौजूद है। और अब चाइनीज एम्बेसडर बोल रहे हैं कि चीन और भारत को एक दूसरे से खतरा नहीं है। तो आप लोग के मन में ये बात आ रही होगी कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों भारत को एक तरफ एग्रेशन दिखा रहा है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ चाइना के एग्रेशन के पीछे का क्या रीजन है। चाइना के एग्रेशन की इस समय सबसे बड़ी वजह है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत बहुत तेजी से इन दिनों भारत चीन बॉर्डर के आसपास रोड डैम बना रहा है, और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि बहुत कम वक्त में भारत ने भारत चीन बॉर्डर के आसपास 75% अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया है, और ये चाइना को फूटी आग भी नहीं सुहा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर। 1962 में भारत चीन वॉर के समय चाइनीज बॉर्डर की तरफ प्रॉपर रोड्स बनी हुई थी, डैम्स बने हुए थे। वहीं भारत की तरफ ना ही रोड्स बनी हुई थी ना ही डैम्स। इसी कारण की वजह से भारत अपने वेपन सप्लाई को बॉर्डर तक नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसके कारण भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। पर अब भारत ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं देखना चाहता है, इसीलिए वो बहुत तेजी से रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, जिसके कारण चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। और इस फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर फ्यूचर में भारत को कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन करना होगा भारत चीन बॉर्डर के आसपास, तो भारत वो बहुत ही आसानी से कर पाएगा। जितने चाहे उतने ट्रूप्स और वेपन सप्लाई भारत बॉर्डर पे आराम से भेज पाएगा। आज दुनिया भर के सभी देश कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं और इसका ब्लेम चाइना पे डाल रहे हैं। बहुत से देशों का यह कहना है कि वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह है चाइना की मिसहैंडलिंग। अगर चाइना चाहता तो यह वायरस वुहान से पूरी दुनिया में नहीं फैलता, अगर उसने इस वायरस की जानकारी WHO को पहले ही दे दी होती, और आज के टाइम इतने लोग इस वायरस से नहीं मरते। और अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। अमेरिका हर प्लेटफॉर्म में कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सभी इंटरनेशनल पोर्टल पे कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए रिसर्चर की टीम को वुहान भेजना चाहिए। इस ब्लेम की वजह से चाइना की इमेज ग्लोबली डाउन हो रही है और धीरे धीरे चाइना के अगेंस्ट देशों की गिनती बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चाइना एग्रेसिव हो गया है और एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपना रहा है। तो इस बिहेवियर को देखते हुए बहुत से देश चाइना से नाराज हो चुके हैं। उनका कहना है कि इस समय चाइना को हम्बल होना चाहिए था और अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए था, पर चाइना ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। उल्टा वो एग्रेसिव हो गया है। वो इस सिचुएशन का ध्यान अपने एग्रेशन के थ्रू हटाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में अपनी नेवी फोर्सेस को डिप्लॉय करना हो, हांगकांग के संविधान में छेड़छाड़ करना हो,
भारत चीन बॉर्डर पे अग्रेशन दिखाना हो, या फिर लिपुलेख मानसरोवर मामले में नेपाल को भारत के विरुद्ध उकसाना हो, चाइना अपने एग्रेशन से इस मामले को दबाना चाहता है और ये साफ दिख भी रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बयान दिया था, प्रिपेयर फॉर वॉर। किससे वॉर, किस बात पे वॉर, कहां पे वॉर, कुछ नहीं, बस प्रिपेयर फॉर वॉर। हांगकांग इशू भी एक रीजन है चाइना के एग्रेशन के पीछे। चाइना हमेशा से हांगकांग को अपना हिस्सा मानता आ रहा है। पिछले साल का हांगकांग प्रोटेस्ट तो सबको याद होगा। उस समय चाइना को पीछे हटना पड़ा था प्रोटेस्ट के कारण, पर अब चाइना कोरोना वायरस से बनी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है और हांगकांग को चाइना का पार्ट बनाना चाहता है, और चाइना इस काम पे लग भी गया है। चाइना ने हांगकांग में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, नेशनल एंथम बिल। इस बिल में यह है कि अगर कोई भी इंसान हांगकांग में चाइना के नेशनल एंथम का अपमान करता है तो उसे देशद्रोही माना जाएगा, उस पर फाइन लगाया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि चाइना फोर्सफुली ये बिल हांगकांग में पास करा देगा और आने वाले टाइम में आपको हांगकांग में बहुत वायलेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा और हांगकांग की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहेगा और उसे एनेक्स करने की कोशिश करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का क्या रिलेशन है। रिलेशन है। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि एशिया में कोई भी देश उसका विरोध करे, और भारत को छोड़ के और कोई देश कर पाएगा भी नहीं, क्योंकि भारत की हिस्ट्री ही रही है कि वो हमेशा से गलत चीजों का विरोध करता आ रहा है। तिब्बत इशू में भारत चाइनीज पॉलिसी के अगेंस्ट में रहा है और चाइना को लगता है कि हांगकांग इशू में भारत चाइना के विरोध में बोलेगा। तो इस कारण की वजह से चाइना बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा रहा है इंडिया के अगेंस्ट और अपने मिलिट्री इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, और भारत को एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगर फ्यूचर में चाइना हांगकांग में कुछ भी करे तो भारत उसका विरोध ना करे। चाइना के एग्रेसिव होने के पीछे एक रीजन इकोनॉमिक प्रेशर भी है। कोरोना वायरस के चलते आज दुनिया भर के देश अपना बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करने पे मजबूर हो गए। जापान ने तो अपने देश के सभी कंपनी को ऑर्डर दे दिया है कि वो अपना बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करे। अमेरिका और यूरोपियन देश भी अब ये करना स्टार्ट कर दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते चाइना पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है और धीरे धीरे पूरी दुनिया भर की कंपनी चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर रही हैं और उनके सामने भारत एक ऑप्शन है। तो चाइना भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है पूरी दुनिया के सामने। आप लोग खुद ही देख लो, चाइनीज गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स क्या क्या न्यूज आर्टिकल पब्लिश कर रही है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत चाइना का एक ऑप्शन बन जाए फ्यूचर में और उसके यहाँ का बिजनेस भारत में शिफ्ट हो जाए। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत को बदनाम करने के लिए। कभी बॉर्डर पे अपनी फोर्सेस बढ़ा दे रहा है तो कभी नेपाल को उकसा रहा है। फ्यूचर में आप चाइना को पीओके में कुछ हरकत करते हुए देखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना डिप्लोमेसी दिखा रहा है जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। उनके यहाँ के मिनिस्टर भाईचारा, पीस, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये सब करके चाइना किसे बेवकूफ समझ रहा है मुझे नहीं पता। पाकिस्तान छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई और देश इस झांसे में आएगा। चाइना के एग्रेसिव होने के पीछे एक रीजन चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। भले ही चाइना एक कम्युनिस्ट देश हो, पर वहां भी पॉलिटिक्स होती है। रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक स्पीच दिया है, ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपन आफ्टर मेजर डिजास्टर। मतलब दुनिया में जो बड़े निर्णय लिए गए हैं वो हमेशा एक मेजर डिजास्टर के बाद ही लिए गए हैं। शी जिनपिंग अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं कि कोविड-19 का जो डिजास्टर हुआ है उसके बाद चाइना बहुत से बड़े फैसले लेने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि शी जिनपिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसके पीछे है चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स। जब साल 2018 में शी जिनपिंग ने चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दिया था, इस फैसले से बहुत से चाइनीज लोग कम्युनिस्ट पार्टी में खुश नहीं हुए थे और वो चाहते हैं कि किसी तरह से शी जिनपिंग फेल हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है कि आने वाले 20 सालों तक शी जिनपिंग ही चाइना के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो शी जिनपिंग के लिए खराब बात यह हो गई है कि 2018 में लिए गए प्रेसिडेंट फॉर लाइफ के फैसले के 2 साल बाद ही कोरोना वायरस आ गया और इससे चाइना की इमेज ग्लोबली खराब हो चुकी है। दुनिया भर के लोग चाइना की सरकार से नाराज तो है ही, चाइना के सिटीजन भी इस बार चाइना की सरकार से नाराज है। उनका यह मानना है कि इस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया चाइना की सरकार ने। तो इस समय शी जिनपिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपने लोगों का विश्वास वो फिर से जीते, और उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हांगकांग को एनेक्स करो और अपने नेबर कंट्रीज को बुली करो और उन्हें चाइना की पावर दिखाओ और फिर उससे अपनी एक पावरफुल इमेज क्रिएट करो चाइनीज लोगों के सामने। एक रीजन चाइना के एग्रेसिव होने का भारत के मिलिट्री टाइज भी है। भारत क्वाड कंट्री के साथ अपने मिलिट्री टाइज को बढ़ा रहा है। क्वाड कंट्रीज में इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। भारत की अमेरिका के साथ ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक डिफेंस डील हो रखी है और अब भारत आने वाले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक डिफेंस डील साइन करने जा रहा है।
इस डील के तहत इंडियन नेवी फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट को यूज कर पाएंगी और ऑस्ट्रेलियन नेवी फोर्सेस इंडियन पोर्ट को यूज कर पाएंगी, और इससे दोनों देशों की नेवी फोर्सेस एक साथ मिलकर काम कर पाएंगी इंडियन ओशियन रीजन में। और इस डील से चाइना परेशान है, वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ खड़ा हो चुका है और वो चाइना को पूरी तरह से ब्लेम कर रहा है कोरोना वायरस के लिए, जिसके चलते चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं। और चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत की ये लॉजिस्टिक डिफेंस डील हो, जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत का दबदबा बन जाए इंडियन ओशियन रीजन में। तो ये भी एक रीजन है चाइना के एग्रेसिव होने के पीछे। देखो, भारत ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना को घेरा हुआ है और ये बात अब चाइना भी जान चुका है, जिसके चलते वो एक तरफ भारत को अपना एग्रेशन दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ग्लोबली अपने आप को पीस लविंग नेशन दिखा रहा है। चाइना इस समय प्रेशर में तो है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो भारत के साथ एक वॉर करेगा। इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जब 2017 में ढोकलाम में चाइना ने एग्रेशन दिखाया था तब वो नाटक 73 डेज चला था। तो हो सकता है कि इस बार का नाटक थोड़ा और दिन चल जाए। चाइना इस समय सिर्फ हांगकांग के इश्यू में फोकस है और वो चाहता है कि एशिया में कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ भी ना बोले, और एशिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और इसी डर के कारण चाइना इस समय भारत के प्रति एग्रेशन दिखा रहा है। अब भारत क्या करता है वो देखने लायक हुआ। और जो लोग वॉर चिल्ला रहे हैं, आप लिख के रख लो कि वॉर होगी नहीं इन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर देश हैं। अगर न्यूक्लियर पावर देश नहीं भी होते तो भी वॉर नहीं होती, क्योंकि दोनों देश मिलिट्री जायंट है। दोनों देशों के पास अच्छे खासे वेपन है जिससे सिर्फ तबाही होनी है। और चाइना पाकिस्तान की तरह बेवकूफ तो है नहीं, ट्रेड भी कोई चीज होती है और चाइना को सिर्फ पैसा ही दिखता है। इसी वजह से चाइना एक तरफ एग्रेशन दिखा रहा है तो दूसरी तरफ भारत के साथ डिप्लोमेसी डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आप अपनी राय मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।